बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जुवेद लक। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें दो तीन देखेंगे और उनको समझेंगे जो ना सिर्फ पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं बल्कि हमारे लिए और हमारे कोलीग के लिए और हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ का पेशेंट आता है और उसकी कोई बहुत पार्टिकुलर हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन पेशेंट को फ्लोटर्स होते हैं यानी फ्लैशेस ऑफ लाइट के, वो कहता है ऐसे जैसे बिजली चमक रही है या एक स्टार सा चमकता है और कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता है। एक तरह के तो ये पेशेंट होंगे। आप उनसे पूछेंगे कोई मसला है, वो कहते हैं नहीं जी मसला कोई नहीं। एज पूछेंगे तो वो हो सकता है कि कहें 65 या 70 ईयर्स, पहले था पहले नहीं है। एक छोटा सा रिंग नज़र आता है जहाँ हम देखते हैं, और दो और चीज़ें बताएंगे कि फ्लैशेस होते हैं, फ्लोटर्स होते हैं कि हम वो बिजली से चमकती है। बाकी जब आप उसकी नज़र चेक करें तो मे बी कि 6'9" हो 6'6" हो, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। आप उसको कोई चार्ट दिखाएंगे तो उसको एमसर ग्रेड दिखाएं या कोई चीज़ पूछें, वो कहेगा जी मुझे दीवार भी सही नज़र आती है, हर चीज़ की ये पेन है इसकी भी सही शक्ल नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिया, या चीज़ें छोटी बड़ी नहीं नज़र आती। तो हमारे जहन में जो चीज़ सबसे पहले आएगी, अगर उसको कैटरेक्ट नहीं है, उसका विट्रियस अदरवाइज कोई पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं नज़र आ रही, तो हम जब हम उसको देखेंगे 78 से या पोस्टीरियर सेगमेंट देखेंगे तो हमें एक छोटी सी मेम्ब्रेन नज़र आएगी डिस्क के ऊपर। बाज़ बात वो मेम्ब्रेन जो है वो छोटा सा जो पीस है विट्रियस का, वो पूरा का पूरा आगे फ्लोट कर रहा होता है विट्रियस कैविटी में, या बाज़ बात वो नीचे अटैच होता है। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, यानी नॉर्मली विट्रियस जो है पोस्टीरियर सरफेस के साथ फुली अटैच होता है। अगर एज के साथ इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह समझी जाती है कि एज के साथ विट्रियस कैविटी जो है वो श्रिंक कर जाती है। श्रिंक करने से वो डिस्क से उसका जो हिस्सा है विट्रियस का वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं पीवीडी, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट। पेशेंट को एक रिंग नुमा शक्ल अपने फील्ड में नज़र आएगी या फ्लैशेस फ्लोटर नज़र आएंगे। अगर पूछें तो बाज़ का तो उसकी सर्जरी या ट्रामा की हिस्ट्री भी हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बाईलेटरल यानी एक आंख में हो सकती है दूसरी में हो सकती है। अगर इसको कोई सिम्टम इसके अलावा नहीं है तो हम उसको लीव करेंगे, उसको पेशेंट को कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई सिम्टम है, ट्रैक्शन है या ब्रेक बन गई है या रेटिना डिटैच हो गया तो डेफिनेटली डिटैचमेंट सर्जरी, पीपीवी जो भी है डिटैचमेंट सर्जरी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो करनी पड़ेगी। अब इसकी स्टेजेस हैं। एक कहते हैं कि पीवीडी 0 स्टेज है जिसमें कोई साइन सिम्टम नहीं है। आप देखेंगे तो पेशेंट को आप नॉर्मल पाएंगे तो हम कहेंगे ये 0 स्टेज है। फिर है पीवीडी 1। इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि पार्शली पोस्टीरियर विट्रियस जो है, विट्रियस जेल वो मैकुला से सेपरेट हो चुकी है लेकिन फोविया के ऊपर वो अटैच है। ये है ग्रेड 1। ग्रेड 2 ये है कि ये फोविया से सेपरेट हो गई है लेकिन फोवियोला जो सेंट्रल पॉइंट है फोविया का उसके ऊपर अटैच है। ग्रेड 3 ये है कि ये मैकुला से सेपरेट हो गई है लेकिन डिस्क के साथ अटैच है। यानी आपने ज़हन में ये रखना है मैकुला, मैकुला के पार्ट्स हैं फोविया, फोवियोला, फिर आ जाना है डिस्क। ग्रेड 4 या स्टेज 4 ये है कि विट्रियस सेपरेट हो गया मैकुला से और ऑप्टिक डिस्क दोनों से। तो ये वो पीवीडी है जैसे मैं कह रहा था कि ये विट्रियस कैविटी में फ्लोट कर रही होती। तो जब ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती है तो इसको समझें कि कोई हमें डेंजर नहीं है, और आप प्रेफरी देखें रेटिना की कोई डिटैचमेंट नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो हम इसको लीव कर देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ समझने वाली है इसमें और एपीरेटिनल मेम्ब्रेन में फ़र्क क्या है। एपीरेटिनल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेनस प्रोसेस है, इसमें सेल्स होंगे और विट्रियस की एक्टिविटी होगी। तो इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह हम एक्सप्लेन कर लेते हैं जैसे हमने इसको लिया कि ओल्ड एज में होती है, ये भी ओल्ड एज में हो सकती है, लेकिन ये एक अच्छी बड़ी डिजीज़ है। इसके 3-4 हम समझते हैं कि इसके पार्ट्स हैं। ये प्री मैकुलर फाइब्रोसिस हो सकती है, प्री मैकुलर ग्लायोसिस हो सकती है, मैकुलर पकर हो सकता है और सेलोफेन मैकुलोपैथी हो सकती है। ये 4 चीज़ें हैं जो ERM में हम एपीरेटिनल मेम्ब्रेन में हम इंक्लूड करते हैं। हालांकि इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं है पीवीडी में। और ये चारों चीज़ें जो है इनमें से कोई एक या चारों या दो मिल के
सूडो होल बना सकती हैं, लेमिनर होल बना सकती हैं, या फोर थिकनेस। ये बड़ी रेयर है कि फोर थिकनेस मैकुलर होल हो। इधर हमने मैकुलर होल की कोई बात नहीं की है। हाँ अलबत्ता बाज़ का वो अटैच रहे तो रेटिनल ब्रेक या विट्रियस हेमरेज या रेटिना डिटैच हो सकता है, मतलब है इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें मेम्ब्रेन्स हैं। मेम्ब्रेन कब बनती है? जब भी कोई रेटिनल डिजीज होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, ग्लायल सेल स्टिमुलेशन होती है, जैसे ईआरएम बन जाती है। यानी कोई भी डिजीज जो रेटिना को स्टिमुलेट करेगी उसमें ईआरएम बन सकती है। और वो डिजीज कौन सी हो सकती है? ट्रामा हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है उससे, या बीआरवी सीआरवी हो सकती है। यानी ईआरएम में मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है बाय रेटिनल स्टिमुलेशन। रेटिनल स्टिमुलेशन जैसे मैंने कहा इन्फ्लेमेशन से हो सकती है, ग्लायल सेल स्टिमुलेशन होती है, जैसे ईआरएम बन सकती है। जब ये ईआरएम बन रही होती है, दो चीजें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, एक रेटिनल सेल्स, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। रेटिनल सेल ग्लायल सेल होते हैं, न्यूराइट्स होते हैं, आरपीई होती है, फाइब्रोसाइट्स होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन होते हैं, टेनोसिन होती है, लेमिनिन और विट्रोनेक्टिन। ये चीज़ें जो है ये मेम्ब्रेनस होती हैं, इनमें मेम्ब्रेन नुमा प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो विट्रियस के हैं ये सेल्स हैं। और बाज का ईआरएम वीएमटी यानी विट्रोमेट्रोट्रैक्शन के साथ भी अटैच हो सकती है। इसके चांसेस मुफ्त स्टडी में 26 to 83% है। दोनों में बी स्कैन, ओसीटी और एग्जामिनेशन जरूरी है। इसमें भी ओसीटी, बी स्कैन जरूरी है। एपीरेटिनल मेम्ब्रेन का ट्रीटमेंट लाजमी है जब वो सिम्टम कर रही हूँ। अगर ईआरएम जो एपीरेटिनल में 0 है, जिसमें नो सिम्टम है, तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और ग्रेड 1 में डिक्रीज विजन होती है, इरेगुलर रिंकलिंग और मैकुलर सरफेस की, और मेटामॉर्फोप्सिया या माइक्रोप्सिया होता है। जो ग्रेड 2 में ओपेक मेम्ब्रेन बन सकती है, और एक्सुडेट्स और मेटामॉर्फोप्सिया ज्यादा हो सकता है, और हेमरेजेस हो सकते हैं। इसके 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और इसके 4 स्टेजेस हैं पीवीडी की। इसकी यानी 0 से लेकर 2 तक यानी 3 स्टेजेस हैं, इसकी 4 स्टेजेस हैं। इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुई है, रेटिनल स्टिमुलेशन नहीं हुई है। ये विट्रियस की श्रिंकेज हुई है। विट्रियस ने सेपरेट किया अपने आप को ऑप्टिक डिस्क से और पोस्टीरियर सेगमेंट से, जहां विट्रियस अटैच है। इसमें प्रोलिफरेशन हुई है, रेटिनल स्टिमुलेशन हुई है किसी डिजीज से, और 4 चीजें बन गई हैं। और ये चीजें सूडो होल, लेमिनर होल या फुल थिकनेस मैकुलर होल कर सकती हैं, जबकि पीवीडी में ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेक और आरडी हो सकती है। तो दोनों का ट्रीटमेंट में फर्क ये है कि इसमें पीपीवी लाजमी है जब सिम्टोमेटिक हो जाए। तो ये सिम्टोमेटिक उस वक्त होती है जब कोई ब्रेक या डिटैचमेंट हो जाती है, फिर उसकी सर्जरी की जरूरत होती है। इसके बाद हम 2 डिफरेंस और हैं डिजीज, जो विट्रियोमैकुलर ट्रैक्शन है और विट्रियोमैकुलर एडियंस है। ये हम नेक्स्ट टाइम इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो इसमें कोई भी सजेशन, कोई भी ओपिनियन, कोई भी करेक्शन और कोई भी डिस्कशन, मोस्ट वेलकम डॉक्टर एजाज।